विनाश काले विपरीत बुद्धि। इतने बेवकूफ है इंसान। तो गाली खानी है कि ताली खानी है वो तो हम पे डिपेंड करता है। 100 मीटर में कितने पहाड़ हैं ये भी तो देखो। फिर एक इंसान के बारे में ही क्यों सोचा जा रहा है। अपने पर्सनल जेट उठाएंगे और ऊपर के ऊपर से उड़ जाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीपशिका एंड यू आर वाचिंग इल्यूमी गर्ल। आज आप देख रहे हो मैं बहुत नॉर्मल सी होके बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। बट मुझे आज वाले टॉपिक पे बात करनी थी एज अ राजस्थानी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम राजस्थानी इस बारे में बात नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई और करे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरावली की। आपको पता है जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था ना तब से अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत 200 करोड़ साल पुराना है और आपको पता है सिर्फ राजस्थान को ही प्रोटेक्ट नहीं करा हुआ है, उत्तराखंड, गुजरात और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट्स को बचा रहा है। लोग ये सोचते हैं कि राजस्थान के अंदर सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, बट जैसे वो राजस्थान के अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, सब कुछ चीजें, वो किसकी वजह से हो रही है? वो अरावली की वजह से हो रही है। वरना आप सोच भी नहीं सकते कि राजस्थान का क्या हाल होता। इसने आंधियों को, फ्लड को और नीचे पानी तक को कंट्रोल करा। और ऐसी कितनी सारी जगह जहाँ पे सिर्फ अरावली का ही एक सोर्स है जहाँ से पानी आता है। और आज हमारा वो अरावली जिसके वो पार्ट्स जो 100 मीटर से भी कम है, उनको क्या उसका पार्ट ही नहीं समझेंगे? उनको क्या वो हटा देंगे? जबकि बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि पेड़ों को, नदियों को और पहाड़ों को, इन सबको हम लोग को बचाना है। तो जो 200 करोड़ साल पुराना पहाड़ जो कि एक तरीके से अमर है, आज वो मशीनों से डर रहा है। अरावली हमारी एक माउंटेन रेंज है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है और 670 किलोमीटर साउथ वेस्ट तक जाता है। दिल्ली से पास होता हुआ सदर्न हरियाणा और राजस्थान तक और एंड होता है अहमदाबाद गुजरात में। जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो है माउंट आबू के अंदर, जिसे गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। टोटल 12,081 हिल्स के अंदर से 1048 हमारे राजस्थान में, जो कि 100 मीटर्स वाला जो थ्रेशोल्ड है उसको टच कर रही है। और पता है पहले इसके ऊपर रोक भी लगा दी थी, लेकिन इलीगल वे के अंदर इसमें पीछे से काम चल रहा था बिकॉज ऑफ माइनिंग एंड उसके अंदर काफी सारी चीजें निकल कर आती। घर में जो स्टोन्स लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो सब उसी की वजह से हम लोग को मिल रहा था। आप ये सोचो कि पैसों के लिए ये लोग क्या चीज तोड़ रहे हैं। और ये सोचो कि 90% अगर ये रेंज टूट गई, वहां के एनिमल्स और काफी सारी ऐसी स्पीशीज है जो ऐसी हरकतों की वजह से ही गायब होती जा रही है। फिर क्या उनको भी फ्लैट मिलेगा क्या? देखो गाइस, मैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी के बायस होकर बात कर रही हूँ। मैं राजस्थानी हूँ इसीलिए बात कर रही हूँ। मुझे वैसे भी पसंद नहीं है तो मैं इन चीजों से दूर ही रहती हूँ। मैं कैमरे में देख के बात कर रही हूँ तो ये कैमरा रहा और यहाँ से मुझे बालकनी से वो मेरे को अरावली रेंज दिखाई दे रही है। वो चीजें देख के मैं कैमरा भी देख रही हूँ, उधर भी मेरी नजर जा रही है, तो मुझे इतना खून खौल रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि यार आपको पता नहीं है कि अगर ये चीज हो गई और ये चीज टूट गई तो हम लोगों के ऊपर कितनी बुरी मुसीबत आ सकती है। जो भी ये प्रेडिक्शन चल रहा है ना 2026 के अंदर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आगे ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, चीजें वो सब चीजें सच हो जाएंगी। जब पहले इस पे रोक लगाई गई थी और जिसने भी रोक लगाई थी उसको ये पता था कि ये चीज गलत है, तो जब उस टाइम पे वो चीज गलत थी तो आज वो चीज सही कैसे हो गई? XYZ जिस भी रीजन से उस टाइम पे बंद किया गया था ये काम, आज ऐसा क्या हो गया कि हमारा ये प्रोटेक्टर, ये हमारी अरावली रेंज आज उन लोगों के लिए इतनी ज्यादा मुसीबत का रीजन बन गई। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। पता नहीं क्यों लोग अपने आप को अलग अलग मानते हैं कि हम यहाँ के, हम वहाँ के, हमारे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे कुछ होगा। सब लोग आपस में कनेक्टेड है, सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। अब वो छोड़ो, मैं नाम नहीं लूंगी रिपोर्टर का, बट एक रिपोर्टर ने तो ये तक क्लेम कर दिया है कि जो दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है ना उसका कारण भी अरावली है। मतलब कि इतने सालों से जब हम इंसान भी पैदा नहीं हुए थे ना तब से वो रेंज है और आज इतने सालों के बाद में वो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कर रही है। या फिर हम लोग का क्वेश्चन करना ही गलत है? और अगर हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? वो लोग भी ये बोल रहे हैं ना कि अरावली सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ होगा। और सिर्फ मेरे को, आपको ही नहीं, उन सब लोगों को जो आज इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अरे इससे तो कुछ नहीं होगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर अलवर में कितनी ऊंची ये पहाड़ी रही होगी जिसे खान माफियाओं ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बड़े बड़े ग्लेशियर यहाँ पर लगे हुए हैं। कहते हैं कि 100 मीटर का या उसके ऊपर के पहाड़ी को अरावली माना जाएगा, मगर यहाँ तो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को भी उनको भी काटा जा रहा है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि ज्यादातर भूमि जो है वन विभाग में है, जो जहाँ पर माइनिंग अलाउ नहीं है। हम आपको दिखाना सिर्फ कहा गया है कि 100 मीटर नहीं, सोचो एक बार अगर कटाई शुरू होगी तो काय का 100 मीटर और काय का 200 मीटर। इस टाइम पे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सिर्फ हम लोग ही नहीं, सिर्फ राजस्थानी ही नहीं, धीरे धीरे करके सब लोग उससे कनेक्टेड है और सब लोगों पे इस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। आई थिंक आप, मैं, हम लोग के पास में इतना तो हमारे बाप दादा हम लोग के लिए देकर नहीं गए थे। हमारे पास इतनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे तो है नहीं, हमारा कोई जैकपॉट तो लगा हुआ है नहीं। किसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी पूरी फैमिली को लेकर हम इंडिया से बाहर चले जाएंगे या फिर कहीं और ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएगी जहाँ हम लोग की फैमिली सेफ होगी। इतना नहीं है ना, तो एट द एंड हम लोग रहने वाले इंडिया के अंदर ही हैं। सोचो जिन लोग के बच्चे ऑलरेडी इंडिया से बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन लोग के घर, उनकी प्रॉपर्टीज इंडिया से बाहर है। एवरीवन, जितने भी पैसे वाले उन सब की बात कर रही। तो आपको लगता है कि अगर कुछ भी फ्लड आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी कुछ भी होती है,
तो वो लोग इंडिया में रहेंगे या फिर आप लोगों को बचाने आएंगे, फिर आप लोगों को पूछने आएंगे? नहीं आएंगे भाई, कोई नहीं आएगा। सब अपने पर्सनल जेट उठाएंगे और ऊपर के ऊपर से उड़ जाएंगे। राजस्थान की इस धरती को बचाने के लिए कितने बड़े बड़े महान योद्धाओं ने अपनी जान तक दे दी। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो फिर एंटी नेशनलिज्म का टैग दिया जाता है। पर आप खुद सोचो, क्या सच में ये चीज़ सही है? यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हमारे नेचर की बात हो रही है और हम तो बचपन से देखते हुए आए हैं उसको। कैसे कैसे कटने देंगे भाई? दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली, जिसकी उम्र करीब 2 अरब 50 करोड़ साल मानी जाती है, आज अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर है। सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा स्वीकार की है। अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। समस्या यह है कि छोटे टीले, जंगल और भू आकृतियां जो हजारों सालों से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, अब संरक्षण से बाहर हो सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे अरावली का 80 से 90% हिस्सा अरावली की श्रेणी से हट सकता है, जिससे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का दबाव बढ़ेगा। अरावली हमें गर्म हवाओं, डस्ट स्टॉर्म्स और पानी की कमी से बचाती है। कमजोर पड़ी तो असर जयपुर से एनसीआर तक दिखेगा। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी हवा और पानी की ढाल है। क्या इसे और मजबूत सुरक्षा मिलनी चाहिए? आप ऑलरेडी देखो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर तो क्या हालत हो गई है, क्या पोल्यूशन हो गया है। और अगर ये वाली चीज़ अगर कंटिन्यू हो गई ना, आप सोच भी नहीं सकते हो कि हम लोगों को क्या दिन देखने पड़ जाएंगे। जो आने वाली जनरेशन है वो तो कभी हमको माफ करेगी ही नहीं इस चीज के लिए कि तुम लोगों ने तब आवाज क्यों नहीं उठाई। अरावली पहाड़ी को अब काट दिया जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो पहाड़ियां कम ऊंची हैं उन्हें काट दिया जाएगा। अरावली पहाड़ी जो है वो 93% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम नीची हैं। संसद ने कहा है कि जो 100 मीटर से कम नीचे है, जो 100 मीटर से ऊंचाई कम है। 100 मीटर का मतलब होता है, आपका समझिए कि 3 मीटर का एक तल्ला होता है। 3 मीटर का एक तल्ला, यानी 30 तल्ले से नीचे जो पहाड़ होगा, तो यार भैया वहां तो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ है, 2.5 करोड़ साल पुरानी पहाड़ है। वहां पे उसके 93% पहाड़ों को काट दिया। तो पहाड़ को काट दिया जाएगा क्योंकि शेड्यूल 6 में नहीं है। अब वहां के लोकल का चलेगा नहीं। अब इस थार मरुस्थल से उड़ने वाला बालू दिल्ली को बना देगा बालू का कटोरा। यहाँ सब ध्वस्त हो जाएगा और यहाँ से उड़ने वाला बालू हिमालय पर्वत पे जाके जम जाएगा। हिमालय पर्वत पे जब जमेगा वह बालू तो वहां पे वो गर्मी को सोख लेगा। अभी पर्वत पे बर्फ है तो जब धूप आता है तो शीशे की तरह चमक के निकल जाता है, बर्फ कम पिघलती है। लेकिन बालू की जब एक लेयर आ जाएगी तो बालू बड़ी जल्दी गर्म होता है। भूजा भूजने के लिए बालू का यूज किया जाता है। जब उसके ऊपर बालू रहेगा तो बर्फ को तेजी से पिघलाएगा, यहाँ से बर्फ पिघलेगा, गंगा और यमुना में मिलेगा और वो अल्टीमेटली बिहार में आके बाढ़ लाएगी। लेकिन आर्टिकल शेड्यूल 6 नहीं है, हम लोग टुकु देखेंगे। ज्योग्राफी डिसाइड आवर इकोनॉमी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या दिस इज ज्योग्राफी भाई? दिस इज जस्ट अ ज्योग्राफी बट दिस इज आवर लाइफ। सोचो कितना लॉजिकली खान सर ने ये चीज़ समझाई है। तो जिन लोगों के भी ये लॉजिक लग रहे थे ना कि भाई उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या ही हो जाएगा, तो भाई उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। सिर्फ राजस्थान के ऊपर ही खतरा नहीं है, पूरे इंडिया के ऊपर खतरा है। और कितना अच्छे से बताया उन्होंने कि नॉर्मली तो लाइट चल के उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, बट अगर उसके ऊपर धूल और ये बालू लग गई ना, ये जो मिट्टी, जो राजस्थान की मिट्टी है उसको बालू बोलते हैं, वो मिट्टी जाके उसके ऊपर चिपक गई ना, उसके ऊपर रह के और अंदर ही अंदर गर्माहट करेगी और वो पिघलेगा और फिर उसके बाद में फ्लड आने शुरू होंगे। मैं ही नहीं, राजस्थान के ही नहीं, गुजरात के ही नहीं, आप सब लोग इस चीज़ को समझो। और जो लोग भी ये चीज़ बोल रहे हैं ना कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप एक बार इसको प्रैक्टिकली देखो कि ये चीज़ क्या हो रही है। क्यों जो बड़े बड़े जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग क्यों जो पानी की जहाँ पे रिसोर्सेज वाली जो जगह उनको अभी से खरीद रहे हैं? खुद सोचो यार इस चीज़। रीज़न कुछ और दे दी जाते हैं तो तुम लोग के भी वही आंसर हो जाते हैं। बट इस चीज़ को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझो। आप खुद ये सोचो कि क्यों इतने सारे जंगल काटे जा रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं लेकिन फिर भी वो जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े एरिया के अंदर वाटर रिसोर्सेज वाली जगहों को खरीदा जा रहा है। और रही सही में ये चीज़ भी हो गई ना तो फिर हो गया, पूरी तरीके से पानी भी खत्म हो जाएगा। और सोचो पानी के बिना हम लोग नहीं जी सकते, पानी के लिए भी हम लोगों को इन लोगों पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाना पड़ जाएगा। मतलब तुम सच में साल 2225 से आई हो? हाँ। और 2025 को जन्नत बोल रही है? ऑब्वियसली। आप मुझे एक बात बताओ, इंसान की बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। 2025 में अभी आपको असली चीजें तो फ्री में मिलती है। हमारे टाइम पे बेसिक नेसेसिटीज पता है क्या है? क्या है? हवा, पानी और फूड सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स? क्योंकि असली खाना उग नहीं सकता। उगेगा कैसे? उसके लिए तो धरती की वो खत्म हो गई है ना, फर्टिलिटी। और ये सब कैसे हुआ? आप लोगों ने धरती के पास कुछ छोड़ा ही नहीं। जब नेचर से उसकी नेचुरल चीजें छीन लोगे तो उसे तो एक्सट्रीम होना ही पड़ेगा ना। सही एक्सट्रीम कैसे? मतलब जब गर्मी पड़ती है तो इतनी कि बाहर निकलोगे तो जल जाओगे। बारिश या तो सालों तक नहीं होती और अगर होती है तो सीधे बाढ़ आती है। और फिर जैसे मौसम बदलता है वैसी सारी नदियां वापस रेगिस्तान बन जाती है। मतलब गंगा, जमुना सब? मैंने नाम तो सुना था इन सब नदियों का, हिस्ट्री में क्या क्या एक्सटिंक्ट हो गया उस वाले सब्जेक्ट में, अरावली हिल्स के चैप्टर में था ये। अरावली हिल्स? हाँ, वो और उससे मिलती जुलती सब पहाड़ियां, सभी जंगल, सब कुछ काट दिया आप लोगों ने। उसके बाद तो ये सब शुरू हुआ था। लेकिन वो पेड़ काटने के बाद नए पेड़ लगाए तो थे हमने। पेड़ उगाने के लिए ना एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट चाहिए होता है
जो कि खत्म हो गया था, और आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि पेड़ एक दिन में काटा जा सकता है, एक दिन में उगाया नहीं जा सकता, जो कि रिप्लेसमेंट की बात सोच रहे थे। लेकिन अगर तुम्हें इतना कुछ पता ही है तो आकर रोकती क्यों नहीं सबको? पता तो आपको भी है, 2025 में ही तो अरावली हिल्स कटनी शुरू हुई थी, जगह जगह पर बाढ़ आई थी, बादल फटे थे, एयर क्वालिटी खराब हुई थी, सब कुछ आपके सामने तो हुआ था। और वैसे भी मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं पास्ट चेंज नहीं कर सकती। लेकिन ये तो प्रेजेंट है ना। आपका प्रेजेंट है, मेरे लिए तो पास्ट ही है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों ने इसे चेंज करने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? अच्छा, याद आया, दादी ने बताया था कि जब तक आग फैलकर आप लोगों के घर नहीं पहुंच जाती, आप लोगों से आग ही नहीं मानते थे। यार बहुत अच्छे से इसमें रोस्ट भी करी गई है बातें, बहुत सही कॉन्सेप्ट दिया। और एक्चुअल में अगर ये चीज़ नहीं हुई ना तो आने वाले टाइम में हम लोग को यही दिन देखने पड़ जाएंगे। और काफ़ी सारे इंडिया में ऐसे सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं, 2 दिन के अंदर यहाँ से इंडिया से चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को पोल्यूशन बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों हम लोग हमारे इंडिया को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस चीज़ों के ऊपर अगर आवाज़ नहीं उठाई ना, कल को हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। अरावली को हम क्यों बचाए भाई? इसमें हमारा क्या फायदा? मान लो एक बार के लिए अरावली को हटा दिया जाए, यूपी, गुड़गांव, दिल्ली, पूरा राजस्थान गर्मियों में यहाँ पे हीट वेव चलेगी, धूल की भारी आंधियां चलेंगी, और ये जो थार डेजर्ट है जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है, ये और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके घर निकल लेगा ही। आज आप आवाज नहीं उठाओगे क्योंकि आपको नौकरी पे जाना है, लेकिन जब ये सब होगा तो सरकार कहेगी आपको प्रॉब्लम है तो आप शहर छोड़ दो। जैसे आज दिल्ली की हालत है, पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि लोगों के पास में चारा नहीं है शहर छोड़ने के अलावा। बच्चों की परवाह है, परिवार की परवाह है, तो छोड़ना पड़ रहा है शहर। जुडिशियल सिस्टम का बेसिक काम होता है कि लोगों के साथ में अन्याय ना हो और ज्यादातर लोगों के हित में फैसला हो। जो उस कुर्सी पे जज बैठा है वो भी आदमी है, और ये लॉ पास करने के लिए जितनी बड़ी घूस उनको मिली होगी ना, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप बेघर किए जा रहे हो, आपको अंदाजा नहीं है। ये चले जाएंगे विदेश, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं अभी। कहाँ है आपके धर्मगुरु, ये पर्ची निकालने वाले, कथा सुनाने वाले, जो ज्ञान देते रहते हैं जीव हत्या मत करो? 1000 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां, 350 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां, ये सब विलुप्त हो जाएगा। इनकी जगह छीन लोगे तो ये जाएंगे कहाँ पे? भूख और प्यास से मरेंगे। अरावली हिमालय से भी प्राचीन है, जिसका मतलब ये है कि वो हमारी संस्कृति की धरोहर है। और कहाँ है अभी ये संस्कृति के रक्षक जो हमको ज्ञान देते रहते हैं? ये वही भूमि है जिसके ऊपर खेजड़ी की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपने प्राण त्याग दिए थे। 350 लोगों ने अपनी जान दी थी, उनको मौत के घाट उतार दिया था, गाजर मूली की तरह काट दिया था। क्यों? क्योंकि वो पेड़ों की रक्षा कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि आगे की जनरेशन हमें कायर कहती है या फिर वो हमें रक्षक कहती है। धन्यवाद। मैं अमृता देवी वाला पार्ट है वो भी मैं बोलने वाली थी, बट इस वाले वीडियो के अंदर ही कवर हो गया। सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में अगर होता है ना तो वो खेजड़ी का पेड़ ही माना जाता है, तो उसको काटा जा रहा था। अमृता देवी उनके साथ में उनके लोगों ने मिलके उसको बचाया, और बचाया भी किस तरीके से, को एकदम पकड़ के जोर से पकड़ के खड़े हो गए कि भाई अगर इनको काटा तो हम लोग को भी काटना पड़ेगा। और सोचो उसके पीछे उन लोगों ने अपनी जान दे दी, उन लोग को काट दिया। आज अगर खेजड़ी जिंदा है ना तो जस्ट बिकॉज ऑफ देम, उन लोगों की सेक्रीफाइस की वजह से। और अब बता रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली का हाल है, थोड़े टाइम के बाद में राजस्थान का भी वही हाल हो जाने वाला है। वीडियो से वीडियो बनाने के लिए दिस इज नॉट जस्ट अ टॉपिक, इट्स आवर लाइफ। ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ के लिए लड़ रही हूँ मैं। अरावली बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल नेशनल एसेट है भाई, वो हिमालय से भी पुराना है। अरावली से भी पुराना है। वो एक बहुत बड़ा एसेट है जिसने हम लोगों को जिंदा रखा हुआ है। अगर 1200, 1300, 1400 किलोमीटर अगर हम अरावली जियोलॉजिकली, ज्योग्राफिकली उसको डिफाइन करते हैं सर, जो स्पीसीज होती हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज होती हैं, उसको कॉरिडोर चाहिए होता है। अगर एक लेपर्ड है तो वो कहाँ से शुरू करेगा? उदयपुर से वो चलता चलता आते हुए, मालूम है वही लेपर्ड जो है वो असोला सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी दिल्ली में है वहां तक आता है। वो उसको आप रिज कह लो, उसको अरावली फॉरेस्ट कह लो, जो भी है उसको कॉरिडोर चाहिए होता है। इसीलिए जब नेशनल पार्क्स बनते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनती हैं, बफर जोन्स बनते हैं, फिर उसके साथ में जंगल होता है ताकि उसको घूमने की जगह चाहिए। ठीक है, अब क्या होने वाला है? अरावली में तो एक ही स्पीसीज रह जाएगी, हम रह जाएंगे, है ना? सिर्फ हम ही, हमारे रिजॉर्ट, हमारी बिल्डिंगें, हमारे मॉल, हमारी फैक्ट्री, हमारा सब कुछ। तो वाइल्ड लाइफ तो वही काम से, वाइल्ड लाइफ तो सिर्फ जूस में नजर आएगी, और जो आपकी थोड़ी बहुत नेशनल पार्क्स बच गए हैं थोड़ा बहुत वही नजर आएंगे। आई डोंट नो, हम लोग सुसाइड मिशन पे हैं क्या है, या मेरी समझ ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता। आप भी मुझे बताइएगा, क्या जो मैं कह रहा हूँ इज इट मेकिंग सेंस टू यू? ये सेम जो ये चीज़ फील करके बोल रहे हैं ना, वही चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, वो चीज़ सेम मैं फील कर रही हूँ कि जो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, चल रहे हैं, ये मूवी में जैसे चलता है, ऐसा लगता है ना कि खुद की जान पे एकदम से आ जाना और आप उस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, और ये है वो है, बिल्कुल वाली फीलिंग आ रही है कि सच में थोड़े टाइम के बाद में, कुछ सालों के बाद में अगर ये चीज़ अगर हो गई, कट गए सारे के सारे ये जो पहाड़ वगैरह हैं, तो हम लोगों का क्या होगा भाई? या तो कमाओ, तगड़ा वाला कमाओ और निकलो इंडिया से बाहर, और अगर नहीं निकल सकते तो लड़ो उस चीज़ के लिए, क्योंकि जितने लोग इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं और जो लोग चाह रहे हैं कि भाई लाइक ये कर लें वो कर लें, क्योंकि एज सच हम लोगों का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मॉल बनेंगे, ये बनेगा, वो बनेगा, तो पैसा किसके पास जाएगा?
हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा। और आप सोचो, चलो ठीक है, एक बार को मान लिया कि यहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी, मॉल्स बनेंगे, ये बनेगा, वो बनेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये सब चीज़ें होगी, मान लिया, ठीक है, आप सही हो, आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पे। तो फिर ये बताओ कि आप यहाँ पे तब पहुँचे ना जब बाकी पूरे देश को सब कुछ सही कर चुके हो। आज भी अगर हम लोग निकलते हैं रोड पे तो इतने बड़े बड़े गड्ढे दिखते हैं, ठीक है, इतनी सारी जगह हैं जहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़रूरत है, चीज़ें ठीक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पानी नहीं बचेगा, इंसान ठीक से सांस लेने के लिए उसको हवा नहीं मिलेगी, इंसान क्या करेगा। जितने भी रोड्स हैं और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज भी ज़रूरत है डेवलपमेंट की, कंस्ट्रक्शन की, वहाँ पे नहीं हो के आप उस वाली जगह को जो एक्चुअली हमारे स्टेट्स को, हमारी जगहों को हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, तुम उसको अगर तोड़ रहे हो और बाकी जो जगह जहाँ पे तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो और सीधे तुम ऐसी जगह पे जा रहे हो, तो समझ नहीं आता कि वो हम लोगों का फ़ायदा है या किसी और का फ़ायदा है। और मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे कोई भी होता, कोई भी पार्टी होती है, आई डोंट केयर, पर मैं ये चीज़ बोलती, अगर अरावली की बात होती तो मुझे कोई, सच बता रही हूँ मैं इतना बोलती भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें चल रही है, मैं क्या ही बोलूँ। बट यहाँ पे हम राजस्थान की बात हो रही है, भाई मैं सामने देख रही हूँ, वो मेरे सामने है, मेरे को इसलिए ज़्यादा दुख हो रहा है, इसलिए ज़्यादा बुरा लग रहा है। बाकी चीज़ें ठीक करो और उसके बाद में बोलो ना कि हाँ अब यहाँ पे भी करने की ज़रूरत है, तो फिर तुम यहाँ पर आओ। देखो मैं तो सिंपल सी एक ही चीज़ बोलूँगी कि ये जो अरावली जो रेंज है वो हम इंसानों से भी पहले से है, तो जो चीज़ हमने नहीं बनाई है, आई थिंक उसको डिस्ट्रॉय करने का भी हम लोग को कोई हक नहीं है। वो चीज़ हम लोग को बचा रही है और हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। मतलब कितने बेवकूफ़ है इंसान, मुझे ये समझ में नहीं आता। और बहुत सारे इंसानों की तो लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी 15-20 साल के बाद में, ज़्यादा 30 साल के बाद में। फिर आगे की जनरेशन, आगे के लोगों का क्या होगा? फिर वो ऐसी, मतलब हम उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट देंगे जहाँ पे वो लोग सांस भी नहीं ले सकते, पानी के लिए उन लोगों को तरसना पड़े, इतने सुंदर सुंदर जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनको देखने के लिए जू में जाना पड़ेगा या फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसके अंदर जाना पड़ेगा। भाई मुझे बाकियों का तो पता नहीं, बट राजस्थान में तो कोई भी खुश नहीं है, कोई भी। अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए बहुत से लोगों ने अभियान छेड़ रखा है। हमारी प्रार्थना है, AQI कहते हैं, दिल्ली का, मुंबई का 300, 400 पार कर जाता है। श्वास लेने की बड़ी दिक्कत होती है और ये दिक्कत तभी दूर हो सकती जब जल, जंगल और जमीन को बचाया जाएगा। इसलिए पर्यावरण के प्रति हम सब लोगों से निवेदन करेंगे, एक वृक्ष 100 पुत्र समान है। अपने जीवन में एक एक वृक्ष सबको लगाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए जो संकल्प छेड़ रखा, हम व्यासपीठ से प्रार्थना करेंगे तो भारत के राज्य सत्ता में बैठे लोगों की दृष्टि उस पर पड़े, जगह जगह अवैध उत्खनन रोके जाएं और वृक्षारोपण बहुत मात्रा में करवाया जाए। ये चीज़ अगर नहीं हुई ना अभी, तो आगे वाली जो जनरेशन है ना वो सिर्फ कोसेगी हम लोगों को और गालियाँ देगी कि भाई तुम लोगों से कुछ भी नहीं हो पाया। जैसे आज हम पुराने लोगों को याद करते हैं जिन लोगों ने अपनी धरती के लिए अपनी जान तक दे दी, कट गए पेड़ों के लिए लोग। वहीं पर ही आने वाले टाइम के अंदर अगर ये चीज़ नहीं बचाई गई तो सोचो हम लोगों को क्या बोल के वो लोग याद करेंगे। वो हिस्ट्री हम लोगों के लिए छोड़ के गए जहाँ पे हम लोग प्राउड फील करते हैं। प्रेजेंट हमारा ऐसा बनाएंगे कि आने वाले लोगों के लिए वो हिस्ट्री बन जाएगी। तो गाली खानी है कि ताली खानी है वो तो हम पे डिपेंड करता है। पता है अगर अरावली के पहाड़ टूट जाएंगे तो क्या नुकसान होगा? सुनाता हूँ। अरे रेगिस्तान की धूल तूफानी घर तक उड़ के आएगी, धूल से पहले गरम गरम वो हवाएं हमें जलाएगी। मानसून तो क्या ही कहूँ, अरे भूल ही जाना बारिश तुम, हरा भरा जंगल उजड़ेगा, जानवरों के बच्चे गुम। क्या तुम दोगे चिड़ियाओं के बच्चों को दाना? पोल्यूशन जो और बढ़ेगा, मास्क पहन के जाना। ये तो धरोहर शान है अपनी, इसे ना हाथ लगाना। अभी समय है टूट न जाए, साथी उसे बचाना। बहुत सही। अरे हाथ से हाथ मिलाना, अरे साथी उसे बचाना। धरोहर इसे बताना, अरे साथी उसे बचाना। तो धूल ही धूल चलेगी, फिर तो एकदम गरम गरम हवाएं चलेगी। फिर तो जो तुम्हारा AC है ना, वो तो जैसे तुम्हारा 5 स्टार AC हो या कितना भी महंगे से महंगा AC हो, वो भी फेल हो जाएगा। ऐसी प्रिडिक्शन करी जा रही है। कारण मुझे लग रहा है शायद यही हो जाएगा। आई थिंक हम और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो ये सब चीज़ें डिजर्व नहीं करती है। और अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि जितने भी ये जो मोटे पैसे वाले जो लोग हैं ना, ये लोग निकल जाएंगे अपने प्राइवेट जेट पे बैठ के। तुम लोग पूछते रह जाओगे कहाँ है, हम लोग को जवाब चाहिए, ये हो रहा है वो हो रहा है। कोई जवाब नहीं देगा भाई, कोई जवाब नहीं देगा। कोई से भी साइड का नेता देख लो, कोई से भी साइड का, कोई कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। बुजुर्ग जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, सोचो वो लोग तक आ रहे हैं इस चीज के लिए, बोलने के लिए। अरावली पर्वत का कोई हाथ भी लगा लिया ना तो मेरे से बुरा मन जाए नहीं हो। कान खोल के सुन लीजिए, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, सोना चांदी का चक्कर में पर्वत को नाश भी ना करो। पर्वत टूट गया ना तो तारी भी जिंदगी खत्म है। माता राम ने बिल्कुल सही बोला है। जो नेचर है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे ना
तो जो नेचर हमारे साथ छेड़छाड़ करेगी ना, तो जवाब देने के लिए कोई नहीं बचेगा। पता नहीं क्यों अरावली को बचा रहे हैं। मैं बताता हूँ इसे काटने से क्या फायदा होगा। इससे सबसे पहले इंडिया में रेप केस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और उसके बाद रुपया 90 से सीधा 50 आ जाएगा और उसके बाद महंगाई बिल्कुल कम हो जाएगी। क्वेश्चन पेपर कभी लीक नहीं होंगे, इंडिया में कोई भी अनपढ़ नहीं बचेगा और पॉल्यूशन भी जड़ से खत्म हो जाएगा और सभी गरीब अस्पताल में जा सकते हैं, कोई भी गरीब अस्पताल के बाहर नहीं मरेगा। अरावली के कटने के बाद इस देश में खुशी का माहौल छा जाएगा जैसे पहले हुआ करता था। मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि जंगल कट रहा था लेकिन सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे, क्योंकि पेड़ सोच रहे थे कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उनके समाज की है। धन्यवाद। वाह, बिल्कुल सही। मैं इस चीज़ पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। इसने जो बोलना था ना, इसने बहुत अच्छे से बोल दी बात। यार यहाँ पे कुछ पार्टी वगैरह, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं मायने करती। यहाँ पे सिर्फ मायने रखती है हम लोगों का नेचर, जो हमारी इंडिया है, जो हमारी इंडिया की ब्यूटी है, जो बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं ना, वही चीज़ तुम ख़त्म कर दोगे तो फिर लोग, जो पता है इंडिया से बाहर वाले लोग कैसी कैसी फ़ोटोज़ दिखाते हैं इंडिया की, गंदी एकदम से, कचरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर पता है एक्चुअल में वो चीज़ वो मान के चलेंगे कि हाँ ये इंडिया ऐसा ही है। कि प्लीज़ ब्यूटी ख़त्म मत करो यार, इतना सुंदर है हमारा इंडिया, बल्कि इसको और ज़्यादा सुंदर बनाना चाहिए हम लोगों को। इंडिया में इतने करोड़ लोग रहते हैं, बट फिर एक इंसान के बारे में ही क्यों सोचा जा रहा है? फोटो ले पर्वत का सागले, क्योंकि आवाला दिन में तो खोटान में दिख गया बस। डेवलपमेंट करना है ना गवर्नमेंट ने। 100 मीटर से ऊपर आला पहाड़ और 100 मीटर से नीचे आला था वो व्यापार। मैंने आज चीज समझ चुना रही जबकि डेवलपमेंट की बिल्कुल जरूरत को ना, बट डेवलपमेंट कर रहा। और सिटी की गली में घुस जाओ थे आज की डेट में। रोड बनावा का नाम पर फूटे पड़ी है। अरे एक बार में बना लियो ने, मॉल बनावा खातिर थे डोल का बाड़ को पूरा जंगल काटवा को आदेश दे दिया। अरे ऑनलाइन शॉपिंग करे आजकल सब, उड़ जावे मौलान में। राजस्थान का बालक लून मिर्ची खा खुश है, 4 एयर प्योरीफायर लगा रावण मत होते। ये पहाड़ी में काटवा की बात कौन कर रहा है भाई जी? उत्तर पश्चिमी भारत की सुरक्षा कवच में काटवा की बात कर रहे हो, जो 200-300 पशु पक्षी की प्रजाति भी पहाड़ी के अंदर आप लोग गढ़ बसाइड हो है। वहां भी एक फ्लैट दे दी थे लोग, डीलक्स अपार्टमेंट। दिल्ली में आज की डेट में कोई बच्चों पैदा हुआ है ना, तो वो रोबा से पहले खासे 20 से भी बुरी हालत हो जाओगी। तैयार रहो, इतिहास गवाह भाई जी। जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है, वी को परिणाम देखभाल आए कौन रहे हो। पता है ये चीज़ें ना अभी विजिबल नहीं है, अभी ऐसा लग रहा है कि ठीक है करते थे ये सब। नेचर धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करती है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें 2025 से तो शुरू हो ही चुकी है। मॉल्स वगैरह बनाने से क्या हो जाएगा? आप खुद सोचो, कितने लोग हैं जो मॉल जाते हैं और कितना रेगुलर जाते हो ये बताओ। हर कोई ब्लिंकिट कर रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सारे ऑनलाइन। अगर कुछ बनाना है तो ऐसा कुछ ऑनलाइन बनाओ ना। पता है कई लोगों को समझ में आ रहा नहीं, वो लोग मे बी उन लोगों को ये लग रहा होगा कि अभी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ 100 मीटर ही तो है, पर 100 मीटर में कितने पहाड़ हैं ये भी तो देखो। ये देखो ना, कहीं ना कहीं अगर वो 100 मीटर वाले छोटे 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 पहाड़ हैं, ठीक है, फिर बड़े पहाड़ को वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो छोटे वाले पहाड़ है वो रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं ना। जैसे कुछ भी फ्लड आता है या कुछ भी आता है, उनको रोक रहे हैं। तो सीधे अगर बड़े पहाड़ पे टकराएगा तो हो सकता है कि वो जो बड़ा पहाड़ है उसके सामने कमज़ोर पड़ जाए। छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर की वजह से स्पीड कम कर लेते हैं ताकि वो बड़े वाले स्पीड ब्रेकर पे हम लोग आराम से निकल सके, है ना। अगर सीधा बड़े वाले स्पीड ब्रेकर से जाएंगे तो सीधा एक्सीडेंट हो सकता है, आपको भी पता है। भगवान ने जो भी चीज़ें बनाई है ना, उन्होंने सब सोच समझ के बनाई है। जैसे हमारे बॉडी का एक एक पार्ट जो बनाया ना, वो कुछ भी वेस्ट नहीं है, वो सब चीज़ें सोच समझ के बनाई है। वैसे ही जो हमारी धरती है, इसके ऊपर भी जितनी चीज़ें बनाई है ना, वो सब सोच समझ के ही भगवान ने बनाई। हमें पता नहीं क्यों उसका सिग्निफिकेंस नहीं दिख रहा। हम लोगों को लग रहा है कि भाई हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो हम लोग कुछ भी करेंगे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो हमारे पास तो पैसे हैं ही, हम तो बाहर चले जाएंगे। बट बाकी लोगों का क्या, जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। जिसने भी ये बात कही है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बहुत सही बोली है। तो हमारे जयपुर के कितने लोग इस चीज़ के लिए एकदम ग्राउंड लेवल पे वो काम कर रहे हैं, तो वो लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो लोगों को दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि प्लीज़ ये सब चीजें रोक दीजिए आप। राजस्थान के लोगों ने आखिरकार बता ही दिया कि हमारी वीर भूमि अरावली को अगर कोई छुएगा भी तो हम क्या कर सकते हैं। अगर वो राजस्थान वाले लड़ने के लिए आगे आ गए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। अरे हम राजस्थान वालों ने तो खेजड़ी के लिए अपने सर कटवा दिए थे और अब तो बात हमारे पहाड़ों की है। इस वीडियो में मैं ये बात नहीं करूंगा कि इससे नुकसान किसका होगा और फायदा किसका, क्योंकि ये बात मैंने पहले वाली वीडियो में बताई है और उसमें आपने बहुत प्यार दिखाया है। इनको क्या पता ये वही अरावलीज है जब मुश्किल वक्त में महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजारी थी। अरावली वो है जो दुश्मनों के सामने अपना सीना तानकर हमेशा खड़ी रही है। अरावली खत्म होने का मतलब है हमारी संस्कृति और सभ्यताओं का खत्म होना। हम राजस्थान वालों को इस धरती ने जना है जिसकी हरियाली से हम राजस्थान वालों को सांस मिलती है। हमें पहचान देने वाली अरावली आज हाथ जोड़कर आपके सामने रोती हुई खड़ी है। इसको बचाने का सिर्फ एक तरीका है, जितने भी पहाड़ है ना, चाहे छोटे हो बड़े हो, हर एक रेंज, हर एक जगह
सब जगह राम जी का मंदिर बना दो, वहीं की वहीं ये सारी की सारी मशीनें वगैरह ये सब चीज़ें रुक जाएंगी और लोगों को कुछ आना भी नहीं पड़ेगा, लोगों को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब तो सिर्फ राम जी ही हैं जो इनको संभाल सकते हैं। मुंबई वालों अब तुम्हारी भी फील्डिंग सेट है। मतलब दिल्ली वाले पोल्यूशन से परेशान है, राजस्थान वाले अरावली की माइनिंग से परेशान है, तो मुंबई की अथॉरिटी ने सोचा चलो हम भी कुछ तूफानी करते हैं। बीएमसी ने 45,000 मैंग्रोव ट्रीज काटने की परमिशन ले ली है बॉम्बे हाई कोर्ट से, यानी कि 60,000 ट्रीज में से 45,000 ये काट देंगे, ऑलमोस्ट 75%। और क्यों? क्योंकि वर्सोवा से लेकर भयंदर तक इन्हें अपना कोस्टल रोड कंप्लीट करना है। मरीन ड्राइव से लेकर वर्सोवा तक ऑलरेडी बन चुका, अब वर्सोवा से भयंदर तक का बनेगा। बट आखिरकार ये मैंग्रोव ट्रीज होते क्या है और ये बाकी ट्रीज से कैसे अलग है? देखो होते सेम ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जहाँ बाकी ट्रीज प्लेन मिट्टी पर ग्रो करते हैं, वहीं ये ट्रीज कोस्टल लाइन पे ग्रो करते हैं, जहाँ सोल्टी एंड फ्रेश वाटर का मिक्सचर होता है, काइंड ऑफ दलदल। और इनकी जो रूट्स होती है वो बाकी पेड़ों की तरह मिट्टी में नहीं होती, बल्कि कीचड़ से बाहर निकली होती है, क्योंकि कीचड़ में ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो होगा नहीं, इसलिए इनकी रूट्स बाहर निकलकर न्यूमेटोफोर्स के थ्रू ऑक्सीजन लेती है। अब इनकी इंपोर्टेंस क्या है? देखो इनकी रूट्स टेंगल्ड होकर ओशन से आने वाली सुनामी वेव्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और मुंबई में फ्लड आने से रोकती है, ओशन को आगे बढ़ने से रोकती है, जिससे लैंड लॉस कम होता है। नॉर्मल ट्रीज के कंपैरिजन में 4 to 5 टाइम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है। मतलब क्लाइमेट के लिए एक तरह से ये वरदान है और मुंबई के लिए नेचुरल प्रोटेक्शन वॉल। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अथॉरिटी से इतनी डेवलपमेंट मांग कौन रहा है? काश इतना डेवलपमेंट एजुकेशन में करे, ताकि जिन टीचर्स को लिखना तक नहीं आता वो कम से कम लिखना भी सीख जाए, क्योंकि जब टीचर एजुकेट होंगे तो ही बाकी लोगों में बुद्धि आएगी, और जब बाकी लोगों में बुद्धि आएगी तो वो आपसे ऐसा डेवलपमेंट मांगेंगे नहीं जिससे फ्यूचर में उन्हीं की फील्डिंग सेट हो। इसमें जो न्यूमेटोफोर की बात हो रही है ना, तो वो एक तरीके से जो उसका रूट होता है ना, वही एक तरीके से निकल कर आ जाता है। तो जिस तरीके से न्यूमेटोफोर है वो काफ़ी सारे निकल कर आते हैं और वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं और वो फ्लड को बचाते हैं। फिर उसके बाद में आता है पेड़। उसी तरीके से अरावली के अंदर भी ये जो छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं ना, जो 100 मीटर्स के ऊपर बता रहे हैं, वो भी वही काम करते हैं, वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं कि भाई वहाँ तक जाते जाते उसकी स्पीड ही इतनी कम हो जाती है कि आगे जो अरावली जो मेन जो पहाड़ है ना उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ता। वही चीज़ सेम ये कर रहे हैं और ओ गॉड ये भी कट रहा है, प्रॉपर काटा। तो भाई आपको फेक लग रहा है, सामने देख सकते हो। और जो मैंने फोटो पोस्ट करी थी ना, उससे कंपेयर करना है इस वीडियो को, आपको ये पहाड़ और ज़्यादा कटा हुआ ही मिलेगा भाई। एक बार देखो सामने, देखो वापस भाई, पहाड़ भी बीच में से और ज़्यादा कट चुका है और सामने और ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, सामने आप देख सकते हो भाई। सो भाई इस गलत फहमी में तो मत रहो कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अरावली में माइनिंग बहुत टाइम से हो रही है और लगभग बहुत सारी अरावली है ना नष्ट हो चुकी है, अपने को पता भी नहीं है। अपन शहरों में रहते हैं और जयपुर या राजस्थान के गाँव की तरफ जाओगे ना आप, तो वहाँ के पहाड़ लगभग खत्म हो चुके हैं भाई। काफ़ी पहले पहाड़ हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे और अब बिल्कुल खत्म हो चुके। सोचो हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अरे बस हम लोग इतने ही पहाड़ काट रहे हैं, बट इलीगली बहुत ज़्यादा 100 से ऊपर वालों को भी काटा जा रहा है। क्लाइमेट पे असर पड़ेगा, सो अलग रेंज में नहीं, आपस में जुड़ी भी हैं, ठीक है, उनको बीच में से काटा जा रहा है। और वो बीच का जो एक इतना सा हिस्सा जो बीच में बचा है ना, जैसे दांत टूट जाते हैं ना इधर उधर के अपने, फिर एक दांत बच जाता है और फिर उसको तोड़ना बहुत ईजी हो जाता है, वही होगा। पानी सर से ऊपर आ चुका है, क्योंकि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अरावली को काटना पड़ेगा। ये तो मतलब वो बात हो गई कि एक नालायक औलाद अपने पूर्वजों की जमीन बेचकर फॉर्च्यूनर निकाल कर कहे लो देखो मेरी तरक्की मैंने क्या कर दिया। और बात भी अरावली की कर रहे हो, वो तब से है जब से ना आप थे, ना आपकी सरकार थी, ना आपकी पार्टी ही थी, ना ये देश ही था। अब से 200 करोड़ साल पहले से अरावली वहां मौजूद है और हम तो बड़े खुशनसीब हैं कि भारत के नक्शे के अंदर हमारे नसीब में अरावली माउंटेन्स आए। और हाँ, ये अपने जहन में बिल्कुल मत लेके आना कि एसी के कमरे में बैठ के कागज के टुकड़े पे साइन करा के आप अरावली को खत्म कर दोगे। तो सुन लो, ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लिए तो हम अंत तक लड़ेंगे। क्योंकि पर्वत पठार, ये नदियां, समंदर, यही तो भारत की खूबसूरती है, यही तो भारत का गुरूर है। और आप अगर भारत से भारत का गुरूर छीनकर उसे विकसित भारत बनाना चाहते हो तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कामों से तो हम कभी ना कह पाएंगे, लेकिन इस नेचर की खूबसूरती से हम पूरी दुनिया से कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। Why I'm getting so emotional right now. अभी भी टाइम है, जितने लोग इस चीज़ पे बात उठा सकते हैं प्लीज़ उठाओ। कि वो एनिमल्स वाली जो डॉग्स वाली हुई थी, वो सब चीज़ें हुई, लोग मिलके अगर काम करेंगे ना चीज़ें होंगी। और यहाँ पे जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ो, और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि इससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सिर्फ सुनकर उस चीज़ पे मत करो। प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा पढ़ो कि एक्चुअली एनवायरनमेंट पे और ज्योग्राफी वाली चीज़ को थोड़ा सा गहराई से उसको देखो कि क्या हो सकता है। और ये चीज़ ख़राब हो गई तो हम लोगों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इस चीज़ में तेरा मेरा, तूने गलत बोल दिया, नहीं तू ये है, तू उस पार्टी, प्लीज़ किसी को जज मत करो इस चीज़ के अंदर। हम लोग को सिर्फ पहाड़ से मतलब है और कुछ भी मतलब नहीं है। इससे पहले ऐसी कोई चीज़ पे मैंने कभी बोली नहीं और मैं बोलना भी पसंद नहीं करती हूँ, बट यहाँ पे भाई ये चीज़ तो गलत हो रही है। भाई इससे हमारी कोई चीज़ छीनेगा, जो चीज़ हम लोग को इतने टाइम से बचाती हुई आ रही है, उसके बारे में बोलेंगे तो सही ना यार। वो ग्रीनरी ही हट जाएगी तो जो एक होता है ना कि हम लोग प्राउड से बोलते थे कि यार तुम आओ, तुम देखो हमारे जयपुर में, हमारे राजस्थान में कितनी ग्रीनरी है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जो भी राजस्थान आया ना, हर कोई बोला है कि भाई बहुत सुंदर है राजस्थान, तो रेत की वजह से नहीं, इन सब चीज़ों की वजह से। आमेर वाला किला है और ये वहाँ से जाके देखो तुम, क्या व्यू मिलेगा,
तुम लोग जो आए हुए नहीं हो उनको तो मैं क्या बोलूँ, तुम लोग जाके सीधे यूट्यूब पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे देख लो, वहाँ से जो व्यू आता है ना भाई, वहाँ का जो सनराइज़ पॉइंट है और जो सनसेट पॉइंट है वो इतना ज़्यादा सुंदर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट को आई थिंक जनता की सुननी चाहिए। यहाँ जनता परेशान हो रही है, जनता दुखी हो रही है, जनता रो रही है, और ये भी पता है कि लोग इतने अमीर नहीं हैं कि वो लोग यहाँ से, इंडिया से बाहर चले जाए। तो फिर ये सब करने का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है गाइस? आज सोचो ये दिन आ गया कि हमें हमारे ही नेचर, हमारे ही पहाड़, हमारी ही नदियाँ, हमारे ही पेड़ों के लिए हम लोग को लड़ना पड़ रहा है, और वो भी किससे? अपनों से ही। एंड आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट ऑल दिस पॉलिटिकल थिंग्स और लाइक रिपोर्टर्स एंड ना, ये सब चीज़ों से अपन दूर ही हैं और दूर ही सही हैं। बट ये चीज़ जो है वो गलत हो रही है, और हर एक राजस्थानी, किसी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। अगर राजस्थान से बाहर हो तो मे बी अभी आप लोग को इतनी बड़ी चीज़ नहीं लग रही है, और आपको लग रहा है कि हाँ, क्योंकि आपने मे बी शायद अरावली नहीं देखी, आप उस चीज़ से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो। हम लोग दिल से कनेक्टेड हैं उस चीज़ से, और वो चीज़ होते हुए देख रहे हैं हम लोग कि 100 भी क्यों काटा ही जा रहा है, क्या ही मिल जाएगा उसको काट के? और भी जगह तुम दूसरी जगह जाके करो ना ये सब चीज़ें, क्यों हमारे राजस्थान के पीछे पड़े हो? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हम सरकार को सपोर्ट करते हैं तो सरकार को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं वीडियो बना तब भी मुझे मेरा सामने अरावली दिखाई दे रहा है, तो यार दुख होगा। तो कोई भी राजस्थानी होगा ना, वो दिल से कनेक्टेड है और एक इमोशन जुड़ा हुआ है अरावली से। दुख होता है इस चीज़ को देख के कि जो अपने ही लोग हैं ना, वही नहीं समझ रहे। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप राजस्थानी हो तो हो सकता है, जितना हो सकता है ना, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप राजस्थानी नहीं हो तो प्लीज़ थोड़ा जोग्राफिकली इस चीज़ को देखो, और ये देखो कि अगर ये चीज़ हटी और ये चीज़ कम हुई, इसका रेजिस्टेंस कम हुआ, तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आगे जाके। आई थिंक आप, मैं या कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आने वाली जनरेशन को हम लोग ऐसा कोई एनवायरनमेंट दें जहाँ पे वो लोग ठीक से सांस तक नहीं ले सकें। प्लीज़ जितना हो सकता है इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाओ। आपका क्या कहना है इस मैटर पे? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चीज़ पे, इस वीडियो पे कितना ज़्यादा सपोर्ट आएगा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। आई मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, और अपने नेचर का ध्यान रखो, अपने पहाड़ों का, अपने पेड़ पौधे, जानवर, जितने भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें, उन सब का ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।